नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ ये एक पेरेंट हैं जो कि हमें DU के SOL कैंपस पे मिली और आइए इनसे जानते हैं आज ये इतने गुस्से में थी कि इन्होंने पूरे कैंपस को हिला कर रख दिया। सर, मैं डेली यहाँ पर बच्चे के साथ आती और जाती रहती हूँ। डेली एग्ज़ाम इसके हुए नहीं है, स्पेशल चांस मिला था, उसमें हम लोगों से फ़ीस भरवाई गई, मगर बाद में अब मैं आई 3 महीने लगातार मैं आती रही हूँ, मगर मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया और मैं इतनी परेशान हो गई हूँ। आज फिर मैं अपने बच्चे के लिए आई हूँ यहाँ पर। आज मेरे को ये कहा गया है कि आप बच्चे का केस क्या है? मेरे बच्चे का 2016 का लास्ट ईयर था, इसका मतलब फ़ीस भरी गई है। अब मैंने एग्ज़ाम के लिए फाइनल ईयर में इनका एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था, लेकिन स्पेशल चांस जब उन्होंने दिया तो मैंने इन्होंने कहा कि फ़ीस भर दो, बच्चे को बैठने के लिए चांस मिलेगा आपके। तो आज मैं फिर दोबारा 3 महीने से कंटिन्यू आ रही हूँ सर, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं किसके पास जाऊँ? प्रिंसिपल साहब नहीं है और आज मैं इतनी परेशान हूँ कि मेरे बच्चे का जो फाइनल ईयर था वो तीनों ईयर बेकार हो रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? तो किसके पास जाऊँ? कि आपके बच्चे को पेपर देने का मौका नहीं दिया जा रहा है? मौका नहीं दिया जा रहा, और जो कि मैंने SOL में आके थक चुकी हूँ। अब मैं इतनी परेशान हो गई हूँ कि एक एप्लीकेशन भी लिखी है, जो कि मैंने ये लिखी है, ये एप्लीकेशन लिखी है मैंने SOL के। तो ये क्या मतलब ये किस बच्चे के लिए एग्ज़ाम के लिए मैंने स्पेशल चांस जो दिया गया था उसके लिए अप्लाई किया है कि मेरे बच्चे को दोबारा स्पेशल चांस में बिठाया जाए। तो ये जो स्पेशल चांस है वो सेंटनरी जो चांस मिला था उसकी बात कर रहे हैं? जी हाँ, तो जो 100 साल पूरे हुए थे उसके लिए। तो उसमें तो जो है वो जो एग्जाम हो गए हैं, लेकिन वो 15 तक के बच्चों को बिठाया गया है। मेरा बच्चा 16 का है, तो उसमें उसको स्पेशल चांस के लिए फ़ीस तो भर दी गई थी, बट अब उसको बैठने नहीं दिया, एग्ज़ाम के लिए अनुमति नहीं मिली। तो अभी कितनी फीस जमा की थी आपने? मैंने 10,000 फीस जमा करी थी। 10,000 जी। और अभी इस बारे में कोई भी कहीं कुछ नहीं, वो कह रहे हैं आपको रिटर्न फीस लेनी पड़ेगी अपनी। मैं क्यों लूँ? मेरे बच्चे ने, जबकि उसका अब ये फर्स्ट ईयर के भी एग्ज़ाम पूरे हो गए हैं, वो 2 साल 3 साल पूरे ख़राब हो जाएंगे। मैं तो इतनी परेशान हो गई हूँ। SOL में बार आके वो कहते हैं वहाँ जाओ वहाँ जाओ। इसमें आपको कहा जा रहा है कि जो फीस आपने भरी थी जी वो आप वापस ले लो, पेपर नहीं दे सकते। हाँ, ये कह रहे हैं मेरे को। सर मेरी हेल्प करो आप, मैं किसके पास जाऊँ? बहुत परेशान हूँ इस टाइम में। तो इस बारे में आपने जो है वो कहाँ शिकायत की अपनी? शिकायत तो मैंने बट कहीं नहीं करी है। अभी आप मिले हो, आपसे ही बोल रही हूँ मैं। नहीं मतलब अभी हमने आपको देखा है SOL कैंपस में भी देखा। जी। आप लगातार जो है वो जी कंटिन्यू मैं आ रही हूँ यहाँ पर 3 महीने। हाँ जी, मैं रो भी रही थी, इतनी परेशान हो गई हूँ सर मैं। कैसे हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? कोई हम हाई सोसाइटी के बच्चे नहीं हैं। मैं इस टाइम वो बाज़ार लगाते हैं हम, कपड़ों के बाज़ार। हाँ जी, जो डेली मार्केट। आज मेरी वो भी दिहाड़ी गई। वो भी दिहाड़ी गई है जी अभी। और आपका बच्चे का जो है वो कितने पेपर रुके हुए थे? उसका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था, जो कि कोविड की वजह से पहले उन्होंने एग्ज़ाम नहीं हुए थे उनके, फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे सर उनके। अच्छा, और अभी जो है वो सेंटनरी चांस में उसको कहा जा रहा है कि अब आप फीस वापस ले लो? फीस वापस ले लो सर। मतलब पेपर ही दे सकते? नहीं दे सकते। मतलब आप आए थे ये पता करने के लिए कब एग्जाम होगा और कहा जा रहा है कि अब फीस ले लो। मैं क्यों लूँ? आपने पहले मेरे को गलत मोटिवेट क्यों करा? या तो तभी कहते थे फीस नहीं भरी जाएगी आप लोगों की। तो सुनिए आपने इन पेरेंट की बात। इनका यही कहना है कि ये आए थे इस बारे में पता करने के लिए कि इनके बच्चे का एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि सेंटनरी ईयर के एग्ज़ाम में इनको बच्चे को चांस नहीं मिला और ये SOL में रोज़ धक्के खा रही हैं, डेली आती हैं और निराश होकर चली जाती हैं। और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको कहा जा रहा है कि अब अपनी जो भरी हुई फ़ीस वापस ले लो, क्योंकि आपका बच्चा एग्ज़ाम नहीं दे सकता। अगर आप हमारा एग्ज़ाम दे रहे हैं, हाँ फाइनल ईयर का एग्ज़ाम नहीं दे सकता है, तो अगर ये जो है वीडियो DU के एग्ज़ाम ब्रांच देख रहा हो तो ऐसे हो सकता है कि बहुत से बच्चे हों जिनको पेपर देने का चांस ना मिला हो, उनके बारे में विचार किया जाए। नमस्कार।